धैर्य के साथ जीवन को जीना। अगर धैर्य नहीं है तो आप एक छोटा परिवार भी नहीं चला सकते, संगठन कैसे चलाएंगे? अगर धैर्य ना हो तो माता पिता संतान का निर्माण कैसे करेंगे? संतान को 9 माह अपने गर्भ में मां रखती है, उसको अपने खून से सींचती है, धैर्य से सींचती है ना। उसको जन्म दे करके भी उसको पालती पोसती है। कितने बार उसको दुख देता है वो संतान, जाने अनजाने कितने बार उसको रुलाता है कि नहीं रुलाता? हमने भी कितना कष्ट दिया होगा माँ को, दिया कि नहीं दिया? लेकिन माँ धैर्य से उस जीवन का निर्माण करती है, घर परिवार को पालती पोसती है। हम छोटे परिवार को भी बिना धैर्य के चला नहीं सकते। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, इतना विराट जो सेवा का कार्य है, ये योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का जो कार्य है, जो भारतीय चिकित्सा, भारतीय शिक्षा बोर्ड का कार्य है, ये बहुत बड़ा कार्य है। इसलिए आपसी धैर्य के साथ जीवन को जीना, धैर्य के साथ इस कार्य को आगे बढ़ाना। कोई कुछ बात कहे तो उसको सह लेना, उसको आत्मसात करना। और हम यहाँ इतने लोग बैठे हैं ना, ये हम अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं, हमारा ये परिवार है। कोई हमसे बड़ा है, कोई हमारे बराबर है, कोई हमसे छोटा है, तो ये पूरा दिव्य परिवार है, डिवाइन फैमिली है। ऐसा भाव रखना, सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में कभी साथ छोड़ना नहीं है। किसी के घर में कोई दुख हो तो सब मिलकर के जाइए और दुख के साथ उनको सहयोग कीजिए। अगर वो 1, 2 दिन, 4 दिन नहीं मिलता है तो उसको फोन कीजिए, क्या बात है, आप कुशलता से हैं? आपकी योग कक्षा आपका परिवार है, आपकी योग कक्षा में आने वाले साधक साधिकाएं आपका परिवार है। और जब 1-2 दिन आपकी योग कक्षा में ना आए तो फोन करिए, क्यों नहीं आए, क्या बात है? तो तब जाकर के ये परिवार बढ़ेगा, संगठन बढ़ेगा। और एक दूसरे का साथ दीजिए। हमको एक दो संग छध्वम संवदध्वम सम्मो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। यही एकत्व है, यही सनातन है। सनातन की परंपरा में जीना है तो उसको जीना पड़ेगा। बोलने से नहीं होगा, बोलने से भी होगा, लेकिन उसको जीना पड़ेगा। सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगी, सेवा करेंगे तो सब साधन आएंगे। अब सेवा नहीं करेंगे, अरे हमको ये नहीं मिलता, हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास संसाधन नहीं है, हम कैसे सेवा करेंगे, ये बात कभी मन में नहीं आनी चाहिए। आप सेवा करेंगे तो समाज अपने आप आपको देगा, लोग आपके साथ आएंगे, आपको हजारों लाखों रुपए ऐसे मिल जाएंगे, लेकिन सेवा करना पड़ेगा। सेवा करेंगे तो आज देखो पतंजलि योगपीठ, पूरा संस्थान, पूरा संगठन, लाखों लाखों भाई बहन जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं और लाखों रुपए स्वयं खर्च करते हैं, तो करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपए का जो सेवा का कार्य है। अगर सरकार स्वास्थ्य के लिए अरबों रुपए का बजट जो लगाती है, बजट देती है, और अगर हम अपनी सेवाओं का मूल्यांकन करें, स्वामी जी महाराज की सेवा का मूल्यांकन करें, तो अरबों खरबों रुपए की सेवा हम अपने सामर्थ्य से करते कि नहीं करते? अगर आप 100 लोगों को योग सिखाते हैं, 100 लोगों की योग कक्षा चलाते हैं, तो 100 लोग जो एक वर्ष में अगर 1 लाख रुपए भी मान लें, 2 लाख रुपए भी स्वास्थ्य के लिए खर्च करते हैं, तो आप लोगों को उनके लिए करोड़ों करोड़ रुपए बचाते कि नहीं बचाते? कितनी बड़ी सेवा ये। पैसे की बात छोड़िए, उनको नशे से, उनको कितने कितने प्रकार की जो कुरीतियां हैं, जो कुसंग है, उससे बचाते हैं। तो ये बहुत बड़ी सेवा है। इसलिए हम निरंतरता के साथ जीवन को जीने का प्रयत्न करें और कभी हार ना माने, कभी हार नहीं मानना। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। इसलिए मन की शक्ति को, अपने संकल्प की शक्ति को आगे बढ़ाना है और एक एक व्यक्ति को, एक एक योग शिक्षक को, एक एक कार्यकर्ता को 100 नहीं 1000 लोगों को कम से कम तैयार करना है। ऐसा संकल्प करना। आपकी योग की शक्ति दिखनी चाहिए। मैं अभी चर्चा कर रहा था
अभी जब आ रहा था यहाँ, तो 2000 जब 6-7 में मैं योग करता था, कराता था अपने जहाँ इस शरीर का जन्म हुआ जिले में, उस समय एक ही उत्तरदायित्व था, और उत्तरदायित्व नहीं, वो तो एक जुनून, एक दीवानगी, एक संकल्प कि ये मेरा शरीर, मेरा जन्म लोगों की सेवा में लगना चाहिए। और उस समय मैंने जब योग सिखाना आरंभ किया तो लोग बोले आपसे कौन योग सीखेगा। मैंने कहा यदि एक दिन में मैं 2 लोगों को भी योग सिखाता हूं तो मेरा योग सिखाना सार्थक हो जाएगा, 2 लोग भी यदि मिलते हैं तो। और उस समय जब मैं धीरे धीरे इस यात्रा को शुरू किया, कोई साधन नहीं था, साइकिल पर चल करके, कभी बस पर जा करके, स्वयं का मैं कोई कमाई तो करता नहीं था, लेकिन कहीं से कोई कुछ दान दक्षिणा मिल जाता था, उसी से मैं दूर दूर जाता था। कभी ट्रेन की यात्रा करके जाता था, कभी जो है साइकिल से, कभी मोटरसाइकिल से, कभी बस से जाता था, और दूर दूर योग की कक्षा, योग शिविर लगाता था। और उसका परिणाम ये हुआ कि बड़े बड़े लोग, नेता भी, सांसद भी, विधायक भी, डीएम भी, एसपी भी मेरी योग कक्षा में आने लगे, और 250 से 300 लोग मेरी योग कक्षा में आते थे, 300 लोग आते थे। और वो फिर सब संसाधन जुटते गए, और आज मैं आपके सामने परम पूज्य गुरुवर की कृपा दृष्टि से इतनी बड़ी सेवा करने का सुअवसर प्राप्त किया हूं। ये क्यों? क्योंकि संकल्प एक व्यक्ति नहीं, मैं राष्ट्र की अभिव्यक्ति हूं। यदि मैं सफल हूं, मैं सक्सेसफुल हूं, तो मेरा देश, मेरा समाज भी सफल होगा, सक्सेसफुल होगा। ऐसा सामर्थ्य, ऐसा संकल्प से आप देश की सेवा करिए। आप छोटे गांव से, छोटे मंडल से, छोटे जिले से आप कार्य को शुरू करेंगे तो आपका ये कार्य बहुत आगे बढ़ जाएगा। ये सच्ची सनातन की सेवा है। ये सनातन की सेवा समर्पण की सेवा है, त्याग की सेवा है। संसार से हम कुछ लेकर के नहीं जा सकते। कि लेकर जाएंगे, बोलिए ना। जिसको हम कहते हैं ये मेरा शरीर है, मेरा ये स्वरूप है, मेरा ये मेरा अंग है, ये भी साथ में जाता कोई भी लेकर के नहीं जा सकता। कितने बलवान आए, कितने बुद्धिमान आए, कितने शक्तिमान आए, कितने धनवान आए, लेकिन सब कुछ धरा का धरा रह गया। इस संसार से कुछ भी लेकर के नहीं जा सकते। जाएगा क्या? जाएगा केवल एक ही, हमारा जो किया हुआ धर्म है, हमारा जो की हुई सेवा है, वो सेवा का संस्कार हमारे साथ जाएगा। इसलिए ऐसी कमाई करो, ऐसी कमाई करो जो साथ में लेकर के जाना है, नहीं सब यही धरा का धरा रह जाएगा। हम तन मन धन से इस वतन की सेवा करें, योग की सेवा करें। और अब सबको मिलजुल करके, सब भाई बहनों को, भारत स्वाभिमान, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत किसान सेवा समिति, सोशल मीडिया, सबको इस बड़ी भूमिका को आगे निभाना है। कोई रिपोर्टिंग ले या ना ले, देखो एक बात समझना, यहाँ हम सब बैठे हैं, कई बार होता अरे हम तो बहुत करते हैं, कोई हमको पूछता ही नहीं है, कोई हमको मंच पर बिठाता नहीं है, कोई हमको माइक ही नहीं देता, कोई हमको माला नहीं पहनाता। अरे याद रखना, कोई रिपोर्टिंग करे या ना करे, कोई सम्मान दे ना दे, कोई मान करे या ना करे, अगर आप सच्ची सेवा करोगे तो भगवान आपको सबसे बड़ा मान देगा, सबसे बड़ा उपहार देगा। उससे बढ़कर के कुछ नहीं है। उसके कैमरे चारों ओर लगे होते हैं, कहीं जाते हैं ना तो आप देखो लिखा है सावधान, आप कैमरे की गिरफ्त में हैं, कैमरे की निगरानी में, ऐसा बोलते हैं, लिखा है। और हम सावधान हो जाते, बिल्कुल अलर्ट हो जाते, अरे गड़बड़ ना होनी चाहिए। हाँ, और जहां पर कैमरे नहीं लगे हैं वहां पर मनमानी करते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, अरे यहां कौन देखता है। लेकिन याद रखना, उसके कैमरे सदा चलते रहते हैं, उसके कैमरे अंदर भी लगे हैं और बाहर भी लगे, उससे कोई बच नहीं सकता है। वो एक एक पल का हिसाब लेता है। ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। ये सबसे बड़ी कमाई है। इसलिए
आपकी रिपोर्टिंग सीधा वो लेता है ऊपर वाला। कोई हो सकता है इग्नोरेंस करे, आपको वो मान ना दे, आपका सम्मान न करे और आपका तिरस्कार भी कर दे। याद रखना, चाहे कोई तिरस्कार करे, चाहे कोई पुरस्कार करे, चाहे कोई सम्मान करे, चाहे कोई अपमान करे, चाहे कोई विभूषित करे, चाहे कोई दूषित करे, लेकिन आप सदा आगे बढ़ते रहना, अपने स्वकर्म स्वधर्म पर अडिग रहना, चलते रहना, चरैवेति चरैवेति, और एक दिन आपको लक्ष्य मिलेगा, एक दिन आपको आपका टारगेट मिलेगा, आप सक्सेसफुल रहेंगे। लोग कहेंगे वाह, जीवन हो तो ऐसा होना चाहिए। आप कर्म ऐसा करें कि लोगों का वो स्वधर्म बन जाए, आप राह पर ऐसी चले दूसरों के लिए वो गंतव्य बन जाए, दूसरों का वो कर्तव्य बन जाए, मंतव्य बन जाए। इसलिए बहुत बड़ी बात है ये, अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए हमको ये कार्य करना है। आप सब भाई बहन, आप सब जो इस कार्य में लगे हैं, बहुत बड़ी सेवा है ये, और इसको बढ़ाना है, कम नहीं करना। इतनी बैटरी आपकी चार्ज होनी चाहिए ना कि आपको 100 गुना काम करना। कितना करना है कि नहीं करना? करना है ना, करना है। करेंगे तो ही तो आपका जीवन सफल होगा। इसलिए करना सेवा सत्कार, करना सबसे तू प्यार, करना सेवा सत्कार, करना सबसे तू प्यार, लेके जग से बुराई मत जाना रे हो, लेके जग से बुराई मत जाना रे। बंदे कभी बनना ना अभिमानी, ईश्वर के आगे चले ना बेईमानी, ईश्वर लेगा हिसाब, देना पाए तू जवाब, तब तो तुझको पड़ेगा पछताना रे हो, लेके जग से बुराई मत जाना रे। हमारा जीवन सच्चाई और बुराई, ईमानदारी, साझेदारी, वफादारी, ये जब हमारे जीवन में उतरेगा तो हमारा एक एक पल देवत्व से युक्त हो जाएगा। हम देने का कार्य करें, ये सारा जीवन हमारा दूसरों के आश्रय चलता है कि नहीं चलता? ये पूरा नेचर, ये पूरी सृष्टि हमको देती है, देती कि नहीं देती? ये जितनी भी हम फूल पत्ती वनस्पतियां हैं, जो प्रकृति है, जो नेचर है, उससे हम लेते हैं, तो हमको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बोलो, हम क्या दे सकते हैं? सेवा दे सकते हैं, सत्कार से, परोपकार से जीवन को आप लावित कर सकते हैं। इसलिए सच्चे देवता बने। क्या बने? सच्चे देवता बने। हम देवता बन करके, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा जो देवता है वो हमारा राष्ट्र है। राष्ट्र देवो भव, ऐसे बोलते हैं, इदम राष्ट्राय इदं न मम। हमको ऐसे जीवन को जीना। और याद रखना, अगर हम योग नहीं करेंगे, नहीं कराएंगे, मेरी बात समझना, योग नहीं करेंगे, नहीं कराएंगे तो बीमारियों से तड़प तड़प के मरेंगे। याद रखना, योग नहीं करेंगे, नहीं कराएंगे तो समस्या बन जाएंगे। किसके लिए? घर वालों के लिए, परिवार वालों के लिए। एक संकल्प करना है कि जब तक मैं जीऊं, अंतिम श्वास तक मुझको समस्या नहीं बनना, मुझको समाधान बनना है, समाधान बनना है, समाधान में रहना है। समाधान ये सबसे बड़ा हमारा उपकार है संसार का। इसलिए एक क्षण भी हमको अशुद्ध आहार, अशुद्ध विचार मन में नहीं लाना। गलत विचार नहीं आएगा, गलत विचार आएगा तो मानसिक रोग लाएगा, टेंशन लाएगा, दबाव, तनाव, एंजाइटी, और बहुत बीपी हाई होगा, तमाम समस्याएं आएंगी। आहार गलत लिया तो फिर शरीर बीमार होगा, व्याधि सताएगी, मानसिक रोग होगा तो आधि, और शरीर का रोग होगा तो व्याधि। आधि और व्याधि से बचने का उपाय है समाधि। समाधि एवं समाधानम। क्या कहा? आधि और व्याधि। आधि और व्याधि से बचने का उपाय क्या है? समाधि। समाधि एवं समाधानम। संपूर्ण समाधान है हमारे समाधि में। इसलिए चलते फिरते समाधि हो। समाधि का मतलब नहीं चुपचाप बैठ गए ना, समाधि का मतलब समाधान। कभी भी
डिसबैलेंस नहीं रहना, बैलेंस में रखना, तन मन को, जीवन को बैलेंस में रखना। इसलिए मेरे साथ बोलिए, वक्षणम कूड़ा तप्पुगा आलोचिंचकु, वकमेतुकु कूड़ा अशुद्ध आहारम, तिस्कोकु आलोचना रणीयकु, योग आयुर्वेदमु यज्मु मन सनातन धर्मम, दीनी द्वारा लोक कल्याणमु मरियु आत्म कल्याणम औतुंदी। ये सार्थक करना, इसको, ये जीवन सार्थक होगा योग से, आयुर्वेद से, यज्ञ से, सनातन परंपरा से। ये आत्म कल्याण के लिए ऋषियों ने, प्रभु ने ये साधन बनाए हैं। इसलिए साधन को अच्छा रखना है, रोज साधना करनी है। साधना के लिए मिला ये सारा संसार। क्या है? साधन। क्या है ये? साधनम। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। साधन है ना, शरीर भी साधन है और संसार भी क्या है? साधन। किस लिए मिला साधन? साधना के लिए मिला। किस लिए? साधना। साधना सेवा, सेवा और साधना, दो तत्व याद रखना। सेवा और साधना करना। सेवा करना, तन मन से सेवा करना, धन से सेवा करना, और ईश्वर की, गुरु की, प्रभु की साधना करना। साधना में लीन रहना, तल्लीन रहना। बहुत संकट भी आएंगे, विकट संकट भी आएंगे, लेकिन संकटों में कभी घबराना नहीं है। विकट संकट में भी अपने आप को अनकंडीशनल सरेंडर, पूरा जीवन आनंद के साथ यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधया अष्टौ अंगानी, अष्टांग योग का पालन करना। अब जैसे अभी पुरुषोत्तम भगवान राम के गीत गा रहे थे, तो पुरुषोत्तम भगवान के गीत गाएंगे, लेकिन उसके लिए पुरुषोत्तम जैसा जीवन जीना है ना, और अष्टांग योग का जीवन जीना है। भजनम भोजनम आहारम। अब भोजन छोड़ दिया और भोजन पे ज्यादा ध्यान देते, भोजन भट्ट बन गए। आसनम, हाँ, आसन करेंगे फिर राशन लेना। आसन याद रखना, अगर आसन करेंगे तो जीना आसान होगा। आसनम वेस्ते जीवनम आसानम लेकुंटे परेशानम। हाँ, परेशान होंगे ना, तो परेशान खुद भी होंगे और दूसरों को परेशान करेंगे। इसलिए ना परेशान होना है, ना परेशान करना है। यत्र भोगाः तत्र रोगाः, भोगालु एक्कड़ उंटे रोगालु अक्कड़ उंटाई। ठीक है, तो इसको अपने को भोग में नहीं, हमको योग में स्थित होना है। यत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः, योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया, सिद्धि सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों से बचने का एक यही उपाय है। इसलिए मैं आह्वान करना चाहता हूं कि अब हमको पुनः अपने देश और समाज के लिए खड़े होना है, राष्ट्र के लिए खड़े होना है, और 100% स्वदेशी का प्रयोग करना है। बाहर की चीज़ों का, विदेशी चीज़ों का हमको बहुत कोई उपाय ही नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, तब तो मजबूरी है। नहीं तो आप अपने घर परिवार समाज आसपास की जो चीज़ें हैं उनको बढ़ाइए। पतंजलि उपकार के लिए, उपचार के लिए अपना सारा कार्य करता है, सेवा का कार्य करता है, व्यापार के लिए नहीं, उपकार के लिए पतंजलि कार्य करता है, सेवा सत्कार के लिए कार्य करता है। इसलिए हमको गौरव होना चाहिए। और मैं निवेदन करूंगा, पतंजलि योग पीठ के माध्यम से पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन, जहां 500 से ज्यादा वैज्ञानिक योग आयुर्वेद पर रिसर्च कर रहे हैं, तो आपका एक एक रुपए दिया हुआ वो राष्ट्र की सेवा में लग रहा है, देश और समाज की सेवा में लग रहा है। तो जिनको
सदस्यता के साथ जोड़ सकते हैं, सदस्यता अभियान भी चलाना है। और जिन बच्चों को आप पतंजलि योग पीठ में भेज करके उनको पढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए भी कार्य करना है। और उनके अंदर ऋषि चेतना, दिव्य भाव चेतना का आधान हो और वो चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड के साथ भी अपने बच्चों को पढ़ाएं। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड का बीएसबी, जो जैसे सीबीएसई वैसे बीएसबी, भारतीय शिक्षा बोर्ड, इस शिक्षा से अपने विद्यालय को, अपने बच्चों को जोड़ेंगे, उनको एक नई ऊर्जा, प्राचीन विद्या को अर्वाचीन काल में एक व्यवस्था जो हमारे पराधीनताओं से हमको ऊपर उठाता है, तो ऐसा आप जरूर करेंगे। और आपने सदा ही जो गुरु का आदेश उपदेश हुआ है उसको आपने आत्मसात किया है, और मुझको पूरा विश्वास है कि आप इस कार्य को करेंगे, साधना के राह पर आगे बढ़ेंगे। समस्याएं हैं तो समाधान भी है। यहाँ पर हमारे सभी जो प्रांत प्रभारी, हमारे यहाँ पर जिला प्रभारी और आप सब एक बार अपने लिए जोरदार अभिनंदन करें, सबके लिए जोरदार अभिनंदन करें। बोले भारत माता की वंदे वंदे